हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 और उसमें आगे का क्वेश्चन देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 5 तक हमने देख लिया है। तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या बोला कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स if there is exactly one as in each of the combination, राइट। आपको ऐसे 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें एक क्या हो, एस हो, राइट। आपको बेसिक पता होना चाहिए इसका कि जिसमें 52 कार्ड है, ठीक है, और 4 अलग अलग टाइप की कैटेगरी आती है इसमें। ईच कैटेगरी कंटेन 13 कार्ड्स, ठीक है। हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं जिसमें ए से लेकर के 10 तक जाता है, A 2 3 ऐसे करके 10 तक जाता है। फिर जे, क्यू एंड के, मतलब कि जैकब, क्वीन एंड किंग, ये 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसको हम फेस कार्ड बोलते हैं, बिकॉज इसमें फेस ड्रॉ किए होते हैं, राइट। तो ये होते हैं फेस कार्ड। 2 जो कार्ड होते हैं इसका कलर होता है रेड, 2 जो कार्ड होते हैं उसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। तो आपको इसमें से एक तो बहुत ही फेमस है हार्ट, दूसरा यहाँ पे हार्ट एंड डायमंड, ठीक है, ये रेड में आता है। फिर यहाँ पे एक होता है स्पैड एंड एक होता है क्लब, ऐसे करके 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये कार्ड का बेसिक हो गया। जैकब, क्वीन के जो है उसको फेस कार्ड बोलते हैं, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा फेस कार्ड ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 52 में से एक होना चाहिए उसमें एस। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखो, देयर आर 4 एस इन 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में कितने एस होते हैं, 4। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 एस कैन बी selected from 4 कार्ड। 4 कार्ड वो कौन से होंगे, एस होंगे। 4 एस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको, तो वो होगा 4C1 से, जिसका आंसर हो जाएगा 4। आपको बाकी के 4 कार्ड जो है, 4 कार्ड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग 48 कार्ड, राइट। टोटल आप देखो 52 कार्ड है, उसमें से 4 एस अगर निकाल दोगे तो आपके पास 48 कार्ड बनेंगे। इसमें से आपको बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। ये जो 4 एस है उसमें से एक एस सिलेक्ट करना है, ऐसे करके ये 4 और 1 मिल करके 5 कार्ड होगा। तो दैट कैन बी सिलेक्टेड एज 48C4। दोनों में हमने इनकम्प्लीट काम किया है, ठीक है। टोटल 5 सिलेक्ट करने थे, तो हमने एक साथ 5 सिलेक्ट नहीं किए, एक बार 1 किया फिर 4 किया। तो टोटल सिलेक्शन कैन बी डन इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 48C4। 4 मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। देखो तो ये 4 मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखो, यहाँ पे 44 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू ये 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 4 कट कर दो। 48 फैक्टोरियल जो है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 48 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 47, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ 44 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास है 44 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये 44 कैंसिल, यहाँ से ये 3 जो है उससे ये 16 हो जाएगा, और ये हटा करके 8 हो जाएगा। फिर ऊपर जो आंसर मिल रहा है आपको 8 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45, इसका जो भी आंसर आ रहा है दैट विल बी आवर आंसर,
राइट, वो आपको कर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 नंबर। सेवन नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख लेते हैं इसको। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 player? 17 player में से 11 player को कैसे select कर सकते हैं? Which in which only 5 player can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. देखो टोटल प्लेयर कितने हैं हमारे पास वो लिख लो पहले। टोटल प्लेयर इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब इसमें से बॉलर कितने हैं, 17 में से बॉलर कितने हैं, बॉलर जो है वो 5 है, तो रिमेनिंग कितने बचे, बाकी के जो रिमेनिंग 17 में से 5 जो है वो बॉलर है, तो 5 निकाल दोगे तो यहाँ पे 12 बचेगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि 11 की टीम बनानी है जिसमें 4 जो है ना वो एग्जैक्टली बॉलर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 4 बॉलर कैन बी selected from 5 bowler is equal to 5C4, that is nothing but 5, राइट। अगेन अब क्या करना है, 4 सिलेक्शन हो गया, हमें टोटल 11 का करना है। 11 में से 4 का सिलेक्शन हो गया, अब आपके पास बचेंगे 7। वो 7 आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे ये 12 में से, बिकॉज 5 जो बॉलर थे उसमें से आप सिलेक्ट करोगे तो वो बॉलर ही आएगा, तो वो बॉलर हमें 4 चाहिए तो वो हमने सिलेक्ट कर लिए। अब बाकी के कुछ भी कोई भी होगा चलेगा, वो 12 में से आप सिलेक्ट करो 7 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिमेनिंग 7 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 प्लेयर कितने में से 12 प्लेयर एज 12C7। 12C7 से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको आप ज़रा लिख दो मतलब अच्छे से, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन ये 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। 7 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 2 कट, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और ये मल्टीप्लाई करना है आपको। एक काम करो ना, 12 6 ज़ा 72 मल्टीप्लाई 11, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77 प्लस 2 79। ये जो आंसर आया है वो इसका आया है। तो टोटल सिलेक्शन कैन बी डन बाय 792 मल्टीप्लाई 5। आगे का 5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका जो भी आंसर आ रहा है वो लिख दो, राइट। तो ये इस तरह से होगा। हमने इसमें हाफ हाफ काम किया है, पहले 4 खिलाड़ी जो हमें बॉलर चाहिए थे वो सिलेक्ट करे हैं, फिर 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बॉलिंग नहीं करने चाहिए, तो वो बाकी के जो हमारे पास 12 खिलाड़ी बचे थे उसमें से हमने सिलेक्ट किए, इसलिए लास्ट में हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास ऐसा है कि अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। देखो तो हमें पता है कि बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल, तो हमें लिखना क्या है कि 2 ब्लैक बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम
2 ब्लैक बॉल आपको सिलेक्ट करने हैं, वो किस में से करोगे? आपके पास 5 ब्लैक बॉल है, फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल। फाइव ब्लैक बॉल एज 5C2, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट, यहाँ से ये 2 2 सा तो ये 10 आया। फिर आपको डिटरमाइन करना है 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको रेड बॉल का सोर्स देखना है, उसमें 6 है तो 6 रेड बॉल एज 6C3, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 4 5 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 3 इसका ये 3 फैक्टोरियल जो 6 हो जाएगा, तो ये 6 6 कट हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज लिखना पड़ेगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ वेज 10 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला गया ये अच्छे से समझना है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज़ अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। 9 कोर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है, 5 कोर्स उसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं। ऐसे समझ लो कि आपके पास 9 सब्जेक्ट है, आपको उसमें से 5 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। उसमें से 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो कंपल्सरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो इन शॉर्ट आपको 3 सब्जेक्ट ही चूज़ करने हुए, बिकॉज जो स्पेसिफिक होते हैं उसकी हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। कंपल्सरी जो होता है उसका कोई चॉइस नहीं रहता है। ठीक है, तो 5 होना चाहिए, वो 5 में से 2 तो कंपल्सरी हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स इज इक्वल टू 9। कंपल्सरी कोर्स, कंपल्सरी जो कोर्स है वो हमारे पास है, कंपल्सरी कोर्स कितने हैं? 2। तो कोर्स remaining for the selection, remaining for the selection is equal to 7। 7 कोर्स बचेंगे। अब आपको इसमें से क्या करना है कि 7 कोर्स में से 3 कोर्स जो है वो चूज़ करने के, तो 3 रिमेनिंग कोर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 कोर्सेस इज इक्वल टू 7C3। ये क्यों 3 को ही सिलेक्ट किए? बिकॉज 2 तो हमारे पास कंपलसरी है, तो उसको तो आप नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल कट, ये 6 कट, 7 5 जा 35 वेज। आप 35 तरीके से 9 कोर्स में से 2 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर उसमें से आपके पास 9 कोर्स में से 5 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, अगर उसमें से आपके पास 2 कोर्स जो है वो अवेलेबल कंपलसरी हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे देखना है एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 अच्छे से देखना, बिकॉज ये बहुत काम की चीज़ है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी ऑफ दिस?
4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, अलग अलग क्वेश्चंस दिए, ध्यान रखना हर बार हम 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पूरा एग्जांपल सॉल्व करके नीचे दिया होगा, मैं यहाँ पे आपको सब में हिंट दे दूंगा। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। हमारे पास सूट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 सूट होते हैं, मैंने जैसे बताया था वैसे। क्लब होता है, हार्ट होता है, स्पेड होता है और डायमंड होता है। ये 4 अलग अलग स्पेड होते हैं और सब में 13 कार्ड होते हैं। तो 4 के 4 कार्ड जो है वो आपके सेम सूट के होने चाहिए। तो उसका सिलेक्शन जो है वो कैसे करोगे आप? तो पहले देखो कि क्लब के लिए कैसे होगा, 13 में से 4 सिलेक्ट करो। हार्ट के लिए क्या होगा, 13 में से 4 सिलेक्ट करो। स्पेड के लिए क्या होगा, 13 में से 4 सिलेक्ट करो। और डायमंड के लिए क्या होगा, 13 में से 4 सिलेक्ट करो। टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड कितने सिलेक्ट करने थे आपको? 4। हर बार काम 4 का हो गया है, हाँ हमारा काम हर बार कंप्लीट हो गया है। तो इन सब का आपको करना है एडिशन, मतलब कि 13C4 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 ऐसा 4 टाइम एडिशन करोगे तो 4 मल्टीप्लाई ऐसा कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा। आपको पता चला मैंने ये क्या बोला, ये एडिशन क्यों करना है? बिकॉज हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने थे, हर बार हमारे 4 कार्ड सिलेक्ट हो गए, कहीं पे काम अधूरा नहीं है हमारा। सेकेंड बोला है कि 4 कार्ड बिलोंग्स टू द 4 डिफरेंट सूट। अब यहाँ पे समझना, 4 के 4 कार्ड आपके चारों डिफरेंट सूट से आने चाहिए। तो वो सिलेक्शन कैसे होगा वो अच्छे से समझो ज़रा। स्पेड में से एक आना चाहिए, मतलब वो 13C1 हुआ। एक हार्ट में से आना चाहिए, 13C1 हुआ। एक आना चाहिए डायमंड में से, वो भी 13C1 हुआ। और एक आना चाहिए आपका क्लब में से, तो वो भी 13C1 हुआ। अब आप देखो हमें कार्ड सिलेक्ट करने थे 4, हर बार हमारा एक कार्ड ही सिलेक्ट हुआ है, तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कि ये इनकम्प्लीट काम है। तो इनका हम करेंगे 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1, ऐसा मल्टीप्लिकेशन आएगा। जब काम इनकम्प्लीट है तो मल्टीप्लिकेशन, जब काम कंप्लीट है तो एडिशन, राइट। चलिए, अब बोला गया है कि वो जो 4 कार्ड है आर ऑफ द फेस कार्ड। आपको फेस कार्ड के लिए मैंने बोला था कि फेस कार्ड हमारे पास अवेलेबल है ओनली एक सूट में 3 कार्ड फेस होते हैं, फेस कार्ड जैकब, क्वीन एंड किंग, ऐसे एक सूट में होता है। हार्ट में ऐसे कितने होते? 3 होंगे स्पेड में, 3 होंगे डायमंड में और 3 होंगे क्लब में। तो ये कुल मिलाकर के 12 जो है वो फेस कार्ड होंगे। फेस कार्ड कितने होंगे? 12। तो 12 के 12 मतलब 12 फेस कार्ड है, उसमें से आपको चारों के 4 कैसे चाहिए? फेस कार्ड चाहिए। तो वो सिलेक्शन आपका होगा 12C4 से ओनली, ठीक है। क्योंकि आप यही 12 कार्ड में से सिलेक्शन करोगे तो ही वो फेस कार्ड आएगा, बाहर से कहीं से सिलेक्ट किया तो वो फेस कार्ड नहीं आएगा। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 जो है वो रेड कार्ड होने चाहिए, 2 जो है वो ब्लैक कार्ड होने चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले कलर पता होना चाहिए सूट के। अगर आपके पास डायमंड एंड हार्ट है तो इसका कलर जो है वो रेड है। कुल मिला करके इसके पत्ते होते 26। इसमें से 2 कार्ड सिलेक्ट कर लो। स्पेड एंड क्लब, इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है, तो ब्लैक कलर इसके भी पत्ते होते 26, तो 26 2C2 कर दो। काम हमारा आधा हुआ है दोनों में, तो इसका होगा मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलिए आगे देखो, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। कार्ड जो है वो सेम कलर के होने चाहिए, या तो रेड होने चाहिए चारों के 4, या तो चारों के 4 ब्लैक होने चाहिए। तो डायमंड और हार्ट में से आपके पास 26 पत्ते हैं, उसमें से चारों के 4 सिलेक्ट करो तो चारों के 4 रेड आएंगे। या फिर स्पेड और क्लब में से 4 के 4 सिलेक्ट कर लो तो वो पत्ते आएंगे आपके पास ब्लैक आएंगे। अब इन दोनों में आपको देख लो, हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने थे, दोनों में 4 कार्ड हमारा सिलेक्शन हो गया है। दैट मीन्स इसका हमें करना पड़ेगा फाइनली एडिशन, राइट। जहाँ पे काम कंप्लीट किया वहाँ पे एडिशन, जहाँ पे काम इनकम्प्लीट है वहाँ पे हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप से पूरा एग्जाम्पल है, उसको अच्छे से देखो, मैंने समझा दिया है। यहाँ पे जो चीज़ आपको समझने के लिए ज़रूरी थी वो मैंने समझा दी है। आपका आज का होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 7.4 और इसके यहाँ तक के सारे एग्जाम्पल, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।